हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका श्री लाइव चैनल पे। यह है आज का एक बिल्कुल नया वीडियो जिसमें हम बात करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, जो हमने प्रीवियस वीडियोस में भी बात की है। अगर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ना है तो आप प्रीवियस वीडियो देख के इस वीडियो पर बाद में आ सकते हैं। अब आज हम जिस फंक्शंस की बात करने वाले हैं कि tan इनवर्स x और tan x। तो हम tan इनवर्स x की जब बात करेंगे तो पहले हम इसका जो रेगुलर फंक्शन है जिसको हम बोलते हैं tan x, उसकी बात करेंगे, उसके डोमेन की बात करेंगे, उसके रेंज की बात करेंगे, फिर बाद में हम आएंगे tan इनवर्स x पर। ठीक है, तो जब tan इनवर्स x की बात होती है तो tan x और tan इनवर्स x में डिफरेंस क्या होता है कि जो tan x है वो रेगुलर फंक्शन है और tan इनवर्स x है क्या है, उसी का ही इनवर्स है। मतलब tan x का क्या है, इनवर्स है। जब tan x और tan इनवर्स x के डोमेन और रेंज की बात करते हैं तो जो tan इनवर्स x का जो डोमेन होता है वो tan इनवर्स x का रेंज हो जाता है, और जो tan x का रेंज होता है वो tan इनवर्स x का डोमेन हो जाता है। जो तीन चीजें होती है, डोमेन, रेंज और कोडोमेन। तो जो डोमेन है वो डोमेन भी हर बार चेंज होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो रेंज होती है वो सबसेट होती है किसकी, कोडोमेन की। जो रेंज होती है वो क्या होती है, सबसेट होती है कोडोमेन की। तो अब हम बात करते हैं, जब tan x की बात करते हैं तो tan x की जो वैल्यूज होती है वो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक वेरी करती है। कहां से कहां तक है? -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तक वेरी करती है, और ये ओपन इंटरवल पे होती है। ओपन इंटरवल पे क्या होती है? जब भी हम ऐसी वैल्यूज काम में लेते हैं जहां तक हम पहुंच नहीं पाते, जिनको हम कभी गेन नहीं कर पाते, उन पे हमेशा ओपन इंटरवल काम में लेते हैं। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो जैसे tan की बात करेंगे तो tan की 0 पे, मतलब tan 0 डिग्री पे हमेशा tan 0 होता है। tan 0 डिग्री पे हमेशा क्या होगा? tan 0 होगा। हम बात करते हैं tan π/2 पे, तो tan π/2 पे इसकी वैल्यू मिलती है इन्फिनेटिव। tan π/2 पे इसकी वैल्यू क्या मिलती है? इन्फिनेटिव। और जब हम बात करते हैं tan -π/2 की तो ये वैल्यू हमें मिलती है माइनस की इन्फिनेटिव। मतलब ये तीन वैल्यूज मिलेगी। तो तीन वैल्यूज मिलेगी तो हम जब इसकी बात करते हैं तो देखो tan 0 पे, tan 0 यही होगा 0 पे। तो 0 पे हमेशा 0 वैल्यू मिलने वाली है जो ओरिजिन पे होता है। जब उसके बाद में हम बात करते हैं कि tan π/2 पे इसकी वैल्यू क्या मिलेगी? tan की क्या वैल्यू मिलेगी? इन्फिनिटी मिलेगी। मतलब ये वैल्यू इंक्रीज होगी, ये वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी, पर कभी π/2 को टच नहीं करेगी। कभी इन्फिनिटी तो ले ही नहीं सकती, तो π/2 पे इन्फिनिटी होती है, तो ये बहुत आगे तक जाके इसको टच करेगी। यह हम ऐसे बोल सकते हैं कि कभी टच ही नहीं करेगी। और जब हम इसकी बात करते हैं नीचे तक की, वापस नीचे लाने के लिए, तो ये -π/2 पर भी -इन्फिनिटी होती है, तो ये आगे तक चलती जाएगी, कंटिन्यूसली चलती जाएगी। तो इसका जो ग्राफ होगा वो ऐसा होगा। जब इसके डोमेन और रेंज की बात करते हैं तो जो इसका डोमेन होगा, डोमेन क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि जो डोमेन होता है मतलब एक ऐसी वैल्यू, x की ऐसी वैल्यूज जिनको मैं यहाँ इस फंक्शन में पुट करूंगा तो y की वैल्यूज मिले, तो वो डोमेन होगा। मतलब जहां से वैल्यूज हम पुट करते हैं उसको डोमेन कहते हैं। तो डोमेन यहाँ क्या होगा? प्रिंसिपल डोमेन की जब बात करें तो यहाँ पे क्या होगा? -π/2 से π/2 क्या होगा? -π/2 से π/2। अब -π/2 से π/2 की बात कर ली तो -π/2 से π/2 की बात करते हैं तो यहाँ ओपन इंटरवल आ रहा है। क्या आ रहा है? क्लोज इंटरवल आ रहा है। अब क्लोज इंटरवल यहाँ क्यों लिया? क्योंकि मैं π/2 और -π/2 की वैल्यूज के बारे में तो बता सकता हूँ कि इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी मिलेगी, ठीक है, पर मैं ये नहीं बता सकता जब मैं इसकी बात करता हूँ रेंज की। किसकी बात करता हूं? रेंज की। तो रेंज के लिए मैं ओपन इंटरवल काम में लूंगा। क्यों ओपन इंटरवल काम में लूंगा? क्योंकि मैं कभी -इन्फिनिटी गेन ही नहीं कर पाऊंगा। तो -इन्फिनिटी और इन्फिनिटी दोनों में ओपन इंटरवल आएगा, क्योंकि ये वैल्यूज हम कभी लिख नहीं सकते, इनको कभी काम में नहीं ले सकते। केवल हम बता सकते हैं कि ये वैल्यूज इन्फिनिटी होती है। अब इन्फिनिटी के बारे में जब बात करें तो इन्फिनिटी होता क्या है कि एक ऐसी वैल्यू जितना हम इसके पास में जाएगी ये हमसे उतना ही दूर जाती जाएगी, ये हमसे उतना ही दूर जाती जाएगी, इसलिए इसको इन्फिनिटी कहते हैं। अब बात करते हैं डोमेन और कोडोमेन की। कुछ बच्चे देखेंगे कि डोमेन और डोमेन रेंज जो है उनको हिंदी में क्या बोलते हैं? तो इसको हिंदी में बोलते हैं प्रांत और इसको हिंदी में बोलते हैं परिसर। क्या बोलते हैं?
परिसर। तो यहाँ तक बात समझ में आई। अब आते हैं हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे या tan इनवर्स x पे। जब हम tan इनवर्स x पे आते हैं तो यहाँ से जो डोमेन होने वाला है वो इसकी रेंज हो जाएगी और जो रेंज है वो इसकी डोमेन हो जाएगी, यानी x एक्सिस को y एक्सिस में और y एक्सिस को x एक्सिस में चेंज करना है। ठीक है, तो इसके लिए जब बात करते हैं तो वही बात है कि इसकी वैल्यू मतलब tan इनवर्स की जो y की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूं तो मेरे को 0 मिलेगी, ऑफिशियली बात। और जब इसकी वैल्यू मैं क्या रखता हूं, π/2 रखता हूं, इसकी वैल्यू क्या रखता हूं, π/2 रखता हूं तो इन्फिनिटिव, और -π/2 रखता हूं तो माइनस इन्फिनिटिव। तो यहां इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। यानी ये इसको कभी टच नहीं करेगा, कॉन्टिन्यूसली इसके साथ में चलेगा, कहीं इनफाइनाइट पे जाके टच करेगा और ये इनफाइनाइट पे टच करेगा। जब ये इनफाइनाइट पे टच करते हैं तो आप बोल सकते हो कि हम इसको देख ही नहीं पाएंगे, तो हम इसके लिए पैरेलल बना के छोड़ देते हैं। और जब इसके लिए डोमेन की बात करते हैं, इसके लिए किसकी, डोमेन की, जब इसके लिए डोमेन की बात करते हैं तो अब डोमेन क्या होने वाला है, अब डोमेन ये होगा, अब डोमेन क्या होगा, ये होगा। मतलब ये y एक्सिस की वैल्यूज यहाँ आएगी और x एक्सिस की वैल्यू यहाँ आएगी। जब भी हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करते हैं और यहाँ पे कोई वैल्यू रखते हैं, यहाँ पे कोई रियल वैल्यूज लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे कुछ रियल वैल्यूज लिखेंगे। और जब रियल वैल्यूज लिखेंगे तो हमें मिलेगा क्या, x की वैल्यू क्या मिलेगी, एंगल मिलेगा। x की वैल्यू जैसे π/2 रेडियंस में एंगल मिलेगा, जैसे π/2, π/6, π/3 ऐसी वैल्यूज मिलेगी। ठीक है, तो इसके जब डोमेन की बात करते हैं तो इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन होगा -इन्फिनिटिव टू इन्फिनिटिव। और आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि -इन्फिनिटिव टू इन्फिनिटिव क्या होता है, एक रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स किसको बोलते हैं, इसके बारे में, रियल नंबर्स किसको बोलते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में भी बात करेंगे। तो यहां मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि ऐसे नंबर्स जिनके बारे में आप सोच सकते हो, देख सकते हो और जिनके लिख सकते हो, वो सारे रियल नंबर्स हैं। मतलब जितने भी नंबर्स आपके दिमाग में आते हैं वो सारे रियल नंबर है। तो ये इसका स्टैंडर्ड, रियल नंबर का ये स्टैंडर्ड नोटिफिकेशन है कि इसको किस सिंबल से लिखा जा सकता है। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। और फिर जब रेंज की बात आती है, किसकी बात आती है, रेंज की बात आती है, तो रेंज में हम क्या करेंगे, इसको π/2 से -π/2 तक लिखेंगे। यहां तक आई समझ में, यहां तक बात समझ में आई। अब आगे की जो वीडियो है उसके अंदर हम बात करेंगे कोट, सेक और कोसेक की। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको ऐसा लगा हो कि ये आपके लिए हेल्पफुल है, तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कोई भी जो डाउट है, आपको कोई भी जो डाउट है उस टॉपिक पर हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। तो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।